नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित मिश्रा। भारत के ऐतिहासिक फैसलों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने 1960 के बेरूबाड़ी मामले की पड़ताल की थी। आज मैं आपको एक नए केस की तरफ लेके चलता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भारत की संसद के पास इतनी ताकत है कि वो आपके मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को भी छीन सके? क्या संसद संविधान के किसी भी पन्ने को फाड़कर उसे बदल सकती है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे कानूनी दंगल की बात करेंगे जिसने दिल्ली की नींव हिला दी थी। यह कहानी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस की। यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह भारतीय संविधान का वो मोड़ है जहां से आज का हमारा लोकतंत्र तय हुआ था। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बात है 1960 के दशक की। पंजाब में दो भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। दोनों भाइयों ने पैसे जोड़कर जालंधर में एक खेत का छोटा सा टुकड़ा खरीदा, जो धीरे धीरे कई वर्षों में बढ़कर 500 एकड़ में बदल गया। 1953 में पंजाब सरकार पंजाब भूमि बटाईदार सुरक्षा अधिनियम लेकर आती है, जिसके तहत हदबंदी यानी सीलिंग की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। पंजाब सरकार ने निर्धारित किया कि गोलकनाथ भाइयों को प्रति व्यक्ति 30 एकड़ जमीन रखने की छूट होगी। बकाये में से कुछ जमीन बटाईदारों को दे दी जाएगी और बची हुई जमीन अतिरिक्त घोषित की जाएगी और सरकार के पास जमा हो जाएगी। गोलकनाथ भाइयों ने पहले यानी 1953 से लेकर 1965 तक पंजाब हाई कोर्ट में और फिर वहां से हारने के बाद 1965 में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा। यह केस श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के पहले से चला आ रहा था, लेकिन यह संवैधानिक रूप से एक मील का पत्थर बन गया। इसने राजनीतिक उथल पुथल को जन्म दिया, क्योंकि इस परिवार ने इस आधार पर अपनी भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी थी कि ये उसके संपत्ति रखने, अर्जित करने और कोई भी व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का हनन करता है। गोलकनाथ परिवार ने यह भी तर्क दिया कि उनकी जमीन का अधिग्रहण संविधान द्वारा दिए गए कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण के मौलिक अधिकारों के खिलाफ ठहरता है। दोस्तों, इस केस ने एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या संसद के पास में यह ताकत है कि वो संविधान में बदलाव करके किसी के मौलिक अधिकार को छीन सकती है, यानी क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इस मामले में 11 जजों वाली पीठ ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले 1951 में सुनाए गए फैसले की समीक्षा की, जिसमें कहा गया था कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और कहा कि संसद के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों में कटौती कर सके या उन्हें छीन सके, यानी संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार पवित्र है, यानी संसद संविधान को बदल सकती है, लेकिन वो उन बुनियादी अधिकारों को नहीं छू सकती जो नागरिकों की आजादी के लिए जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन ऐसा मौलिक अधिकारों में बदलाव करके नहीं किया जा सकता। मतलब साफ था कि इस फैसले ने संसद को असीमित होने से रोक दिया था। दोस्तों, इस फैसले को इतिहास में क्यों याद रखा जाता है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला तो इसने पहली बार संसद को यह एहसास दिलाया कि वो सुप्रीम तो है, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है, यानी संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। दोस्तों, गोलकनाथ केस ही वो नींव बना जिसके बाद आगे चलकर केशवानंद भारती केस आया, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी। आज अगर हमारा संविधान सुरक्षित है तो उसकी शुरुआत इसी केस से हुई थी। इसने विधायिका और न्यायपालिका के बीच उस खींचतान को जन्म दिया जो आज भी भारतीय लोकतंत्र का सबसे दिलचस्प चैप्टर है। श्रीमती गांधी ने इस फैसले को पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण हासिल करने की अपनी कोशिशों में एक अवरोध के तौर पर देखा। तो दोस्तों, गोलकनाथ केस सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था, ये लोकतंत्र की सुरक्षा की पहली बड़ी लड़ाई थी। क्या आपको लगता है कि संसद को संविधान बदलने की पूरी छूट होनी चाहिए या न्यायपालिका का उस पर अंकुश सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बड़े मुद्दे की चीड़ फाड़ के साथ। धन्यवाद।